भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु चुन सकते थे और वो जब तक चाहते तब तक युद्ध भी कर सकते थे। लेकिन जब उन्हें बाणों की सैया पर लिटाया गया तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का इंतजार किया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे युद्ध में किसी भी प्रकार से भाग न लेने का फैसला किया। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। भीष्म पितामह का किरदार महाभारत में बेहद दिलचस्प था। महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे और उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जब वे अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए तो उन्होंने फिर से युद्ध में भाग नहीं लिया। उनके इस फैसले के पीछे कुछ गहरे धार्मिक, नैतिक और शास्त्रीय कारण थे। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में एक महान प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन और राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। युद्ध के दौरान कौरव पक्ष का समर्थन करने का अर्थ था कि वे उस राज्य की रक्षा कर रहे हैं जिसकी वे सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भीष्म का मानना था कि युद्ध में अब उनका कर्तव्य समाप्त हो गया है। घायल होने के बाद उनका शरीर युद्ध में सक्षम नहीं था और वे बाणों की शैया पर लेटकर अपने जीवन के अंतिम कर्तव्य के रूप में ज्ञान प्रदान करने के लिए तत्पर थे। युद्ध में भाग न लेना उनकी वर्तमान स्थिति में उनके लिए अनावश्यक था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को चुन सकते थे। बाणों की शैया पर लेटने के बाद उन्होंने अपने शरीर को उस स्थिति में रखा जहां वे केवल प्राण त्याग देने के लिए नहीं बल्कि अपने समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने माघ मास के उत्तरायण काल का इंतजार किया जिसे हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए शुभ माना जाता है। भीष्म धर्म और नीति के महान ज्ञाता थे। उन्होंने युद्ध में शामिल होने के लिए धर्म का पालन किया, लेकिन बाणों की शैया पर आने के बाद उन्होंने धर्म के एक और आयाम को अपनाया, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान का प्रसार। उन्होंने यह महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य युद्ध लड़ने के बजाय दूसरों को धर्म और जीवन के सत्य का उपदेश देना है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने पांडवों को धर्म, राजनीति और जीवन की नीतियों पर शिक्षित किया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। यदि वे युद्ध में फिर से शामिल होते तो उन्हें यह अवसर नहीं मिलता। भीष्म ने युद्ध के दौरान अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष धर्म के विपरीत कार्य कर रहा है और अधर्म के रास्ते पर है तो उनके मन में धर्म संकट उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने युद्ध का उद्देश्य पूरा कर लिया था और अब उनकी लड़ाई केवल आध्यात्मिक यात्रा की ओर थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।